Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the economic democracy. पहले तो अपन ने वो सोशल डेमोक्रेसी का लास्ट पैराग्राफ था वो कंप्लीट किया. देन वी स्टार्टेड विद द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स दैट द सोशल नीड्स ऑफ द पीपल आर टू बी सेटिस्फाइड. लाइक कोई भी बेसिक जो चीज़ें हैं लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सबको मिलनी चाहिए. कोई मरना नहीं चाहिए बिना इन बेसिक चीज़ों के. इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, और ये कैसे होगा डेमोक्रेसी में? विद द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू. He pointed out that the principle of graded inequality has been carried out in the economic field. See, अभी inequality अपने को economic field में दिखती है. From each according to his ability, to each according to his need has no meaning in Hinduism. See, हिंदुज़म में ऐसा है क्या अब सबको उसकी उसकी एबिलिटी के हिसाब से मिले? नहीं रहता हिंदुज़म में. रैदर वो लोग क्या करते हैं, अपने को अभी सोसाइटी चेंज करनी है तो अपने को क्या करना चाहिए? सबको सब कुछ मिलना चाहिए, बट उसके उसके एबिलिटी के हिसाब से. अगर तेरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उतना मेहनत कर रहा है, उतने अच्छे से काम कर रहा है, तो तुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए. तू तेरी एबिलिटी कम है, तू ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा. ऐसे नहीं. तो तूने जितना काम किया, तेरी जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से तुझे थोड़ा बहुत कुछ दे रहे हैं. द हिंदू सोशल ऑर्डर इज़ फाउंडेड ऑन द फिक्सेट ऑफ ऑक्यूपेशन. हिंदू सोशल ऑर्डर कैसे था? अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से था. लाइक मैंने आपको बोला था, अगर तू स्लेवरी क्लास में फोन हुआ तो तू स्लेव ही बन के रहेगा. भले तेरे में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बट यू कांट डू एनी अदर जॉब. बट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा है क्या? यू हैव फ्रीडम टू चूज योर ओन ऑक्यूपेशन. ही viewed that the democratic order must minimize the glaring inequality in society. अभी ये ड्यूटी ऑफ स्टेट है कि वो देखे कि मोनोपोली ना बने. लाइक इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी एक हाथ में ना जाए. टू एम्पावर बोथ द दलित्स एंड नॉन दलित्स इकोनॉमिकली, ही प्रपोज दैट द स्टेट शुड बी गिवन पॉलिटिकल पावर फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बोथ की इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. से अभी दलित नॉन दलित इनको फ़ायदा हो, इसलिए ये क्या बोल रहे हैं, स्टेट के पास इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दे देना चाहिए ताकि वो सब कुछ अच्छे से चलाए एंड एवरीथिंग गोज एज पर द डेमोक्रेटिक वे. Then he was aware, Dr. Ambedkar was aware of the fact that capitalism makes democracy meaningless as it cannot protect the individual freedom and right from the invention of other rights. He therefore advocated for establishment of state socialization to retain parliamentary democracy and avoid dictatorship, to safeguard individual liberty and to make it sure that the law of constitution prevail to save both democracy and socialism. He therefore suggested the following proposal, such as insurance and shall be a monopoly of the state. प्रपोजल में क्या था? इंश्योरेंस स्टेट के पास रहना चाहिए, एग्रीकल्चर स्टेट इंडस्ट्री रहना चाहिए, लैंड भी स्टेट को ही बिलोंग करनी चाहिए, और विलेजेस में बांट देनी चाहिए ताकि विदाउट लुकिंग एट द कास्ट एंड क्रीड. देन तो फिर उससे क्या होगा? लैंडलॉर्ड्स नहीं रहेंगे, टीनेट्स नहीं लगेगा, और हर लेबर के पास लैंड रहेगी. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द स्टेट. राइट, तभी क्या आएगी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आएगी. एंड और फिर अपना वैसे ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी अच्छे से चलेगी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो विशेज टू ले डाउन एन आइडियल बिफोर दोज हु वुड बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. दैट आइडियल इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी whereby one man one vote is meant. While elaborating upon his theme of state socialization, he wrote, the soul of democracy is the doctrine of one man one vote. Unfortunately, democracy has attempted to give effect to this doctrine only so far as the political structure is concerned by adopting the rule of one man one vote. See, lawyers ने कभी रियलाइज नहीं करा कि इट वॉज इक्वल इसेंशियल to describe the
to prescribe the shape and form of the economic structure of society if democracy is to live up to its principle of one man, one value. Time has come to take bold steps and define the economic structure as well as political structure of society by the law of constitution. Now, Dr. Ambedkar denied that his scheme of state socialism should be incorporated in the Constitution of India so that the ruling party would be bound by it and the whims of majority would not alter it. See, डॉक्टर अम्बेडकर डिनाइड दैट हिज स्कीम ऑफ स्टेट सोशलाइजेशन. डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, उनकी जो स्कीम है ऑफ स्टेट सोशलाइजेशन इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अपन ने यूज़ करनी चाहिए सो दैट रूलिंग पार्टी वुड बी बाउंड बाई इट एंड द विम्स ऑफ मेजोरिटी वुड नॉट डायरेक्टली. तो रूलिंग पार्टी पे क्या है, ये सब कुछ कंपलसरी हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है. और ये रूलिंग पार्टी क्या है, मेजोरिटी का रूप लेके कुछ भी अल्टर ना कर पाए. इट इज ओनली बाय दिस दैट वन कैन अचीव द ट्रिपल ऑब्जेक्ट, नेमली टू एस्टेब्लिश स्टेट सोशलिज्म, रिटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड अवॉइड डिक्टेटरशिप. इट इज ओनली बाय दिस. इसी तरह से क्या होता है दैट वी कैन अचीव द ट्रिपल ऑब्जेक्ट. अगर अपन ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, रूलिंग पार्टी पे सब बाउंड आ गया, तो क्या है अपने को 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे. एक तो क्या है अपने यहाँ पे स्टेट में सोशलिज्म रहेगा ताकि सो दैट वी एस्टेब्लिश स्टेट सोशलिज्म, देन वी रिटेन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड अवॉइड डिक्टेटरशिप. पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या है वो भी सेफ गार्ड रहेगी, वो भी अच्छे से रहेगी. और मेन थिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिक्टेटरशिप अवॉइड हो जाती है. डिक्टेटरशिप का स्कोप ही नहीं रहता है यहाँ पे. To protect the citizen against economic exploitation, he proposed to include certain provisions on fundamental rights. See, to protect the citizen against economic exploitation. See, अभी citizen को protect करना है और बचाना है against economic exploitation. He proposed to include certain provisions on fundamental rights. Citizen को economic rights, economic exploitation से बचाना है तो उसने क्या बोला, he came up with the certain provisions on fundamental rights. While framing the Constitution of India as the chairman of drafting committee, he introduced the directive principle of state policy with the object to establish economic democracy in India. See, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना रहे थे और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त, तब ही इंट्रोड्यूस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तब उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अपनाया विद द ऑब्जेक्ट टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एज laid down in constitution, it directs the state to ensure an adequate means of livelihood, that the ownership and control of the material source of the community are also distributed at best to subserve the common good. डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, इससे क्या होता है हर किसी को एक लाइवलीहुड मिलता है, एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलता है. और जो ओनरशिप एंड कंट्रोल of the material resources of the community, these are also distributed as best to serve the common good. That the operation of economic system does not result in concentration of wealth and peaks of production to the common detained. That there is equal pay to equal work. See, ताकि क्या है किसी एक के हाथ में सारा वेल्थ ना जाए, किसी एक के हाथ में सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना जाए, और आपको आपके काम के हिसाब से इक्वली पे मिले. मतलब आपने जितना काम किया उतना आपको इक्वल पे मिलेगा. दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एनीवन इज नॉट अब्यूज्ड एंड नोबडी इज फोर्स्ड टू एंटर a vocation unsuited to their age. That child are given opportunity to develop their personality and to protect against exploitation or forced labor. ताकि क्या है आप जितना काम करोगे आपको उतना इक्वल पे अच्छे से मिलेगा. राइट, यहाँ पे वो प्रिंसिपल माना जा रहा है. तो इसकी वजह से क्या करो मिलेगा, जितना काम करोगे उतना आपको अच्छे से पे मिलेगा, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको पे मिल रहा है.
तो क्या हो गया, आपका हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, कोई उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, आपकी हेल्थ और आपके स्ट्रेंथ का कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा अच्छे से। एंड किसी को भी अब बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ेगा, अरे बूढ़ा हो गया कुछ नहीं हो रहा है तो मैं काम करूँ, तो वो भी नहीं होगा। और अपन बच्चों को भी बचा सकते हैं। सी आज गवर्नमेंट ने देखो चाइल्ड लेबर बैन किया है। अगर किधर अभी हर ऑफिस में हर होटल में उनको लगाना पड़ता है नो चाइल्ड लेबर इज़ एंगेज्ड हियर वगैरह। क्यों लगाते हैं? पहले होटल में वगैरह क्या है, इन छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखा जाता था, ये बच्चे काम करते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं रहता था, घर में सब गरीब रहते थे, तो ये बच्चे काम करके दे यूज टू अर्न एंड लिव। अब क्या है, अब गरीब बच्चों को क्या है, दे आर नॉट सपोज टू वर्क, राइट। और उनको स्कूल में डालो बोलती है सरकार, और सरकारी स्कूल में डालो वेयर दे विल गेट फ्री एडुकेशन, दे विल गेट वन टाइम मील ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको बुक्स भी सरकार से ही मिलेंगे। तो बस आपको बच्चों को स्कूल भेजना है, राइट, सो दैट इवन यू कैन गो फॉर योर वर्क एंड यू कैन अर्न। और ये बच्चों के पढ़ाई का खर्चा पेरेंट्स पे भी नहीं आता है, तो बच्चों का भी ग्रोथ अच्छे से होता है और वो पेरेंट्स का भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। Along with this provision, another directive principle imposed obligation on the state to promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of our society, and also protect them from social injustice and all forms of economic exploitation. See, along with this provision, ये provision के अलावा और भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्पोज किए थे। ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रमोट विथ स्पेशल केयर, ताकि यहाँ पे प्रमोशन चल रहा था विथ स्पेशल केयर के साथ। दैट वाज द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशन दिया जा रहा था और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सी, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जा रहा था, और ताकि वो क्या है, उनके ऊपर कोई सोशल इंजस्टिस ना की जाए और वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से भी आराम से बच जाए। डॉक्टर अंबेडकर viewed that the directive principle have a great value and it lays down the ideas of economic democracy and it shall be the duty of the government to implement it. See, Dr. Ambedkar viewed that the directive principles have a great value. अब ये जो principles है इनका बहुत value है, and it lays down the ideas of economic democracy, और ये आइडियाज़ देते हैं फॉर द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एंड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट। और ये क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है ताकि वो सब कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। नाउ हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट देयर आर वेरियस वेज बाय विच इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में बी बॉट अबाउट। सी, नाउ हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट, अभी फैक्ट देखते हुए वहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैन बी बॉट अबाउट। वी हैव डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इन द लैंग्वेज दैट वी हैव यूज्ड, जो अपन ने बहुत ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस किए हुए अपन जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल समथिंग विच इज़ नॉट फिक्स्ड। सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है, कुछ ऐसा है जो कभी फिक्स नहीं हुआ है। वी हैव लेफ्ट इनफ रूम फॉर पीपल, we have left enough room for people of different ways of thinking with regard to the reaching of the ideas of economic democracy. अब क्या हो गया, we have left enough room, अपन ने बहुत सा स्पेस दे दिया है for the development of different ways of thinking with regards to the reaching of the ideas of economic democracy to strive in their way to pursue the elaborate that it is the best way of reaching economic democracy, the fullest opportunity to act in the way in which they want to act. Now, conditions for successful working of democracy. First condition, see, अभी अपन यहाँ पे कंडीशंस की बात कर रहे हैं, राइट। डॉक्टर कंडीशंस will, while speaking on the subject of democracy in Pune, give importance on the conditions precedent for the successful working of democracy. डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे थे, जब वो बोल रहे थे डेमोक्रेसी पे,
कहाँ पे, पूना में ही। हाँ, तब उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया ऑन द कंडीशन प्रिटेंडिंग फॉर द सक्सेसफुल, कुछ कंडीशन से ज़रूरी है, विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ कंडीशंस क्या है, विल लुक नाउ। फर्स्ट कंडीशन, according to Dr. Ambedkar, the first condition presented for the successful working of democracy is that there must be no glaring inequality in the society. See, according to Dr. Ambedkar क्या है, the first condition for the successful working of democracy क्या है, there must be inequality। पहले सबसे पहले सोसाइटी में से इनइक्वालिटी निकलनी चाहिए। अगर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी तब भी आपका डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहेगा। देर मस्ट नॉट बी एन ऑप्रेस्ड क्लास, उस सोसाइटी में ऑप्रेस्ड क्लास भी नहीं रहना चाहिए। देर मस्ट नॉट बी ए सप्रेस्ड क्लास। अब ऑप्रेस्ड क्लास नहीं रहना है तो ज़रूरी है सप्रेस्ड क्लास भी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए, उसके बाद ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड क्लास दोनों भी नहीं रहना चाहिए। देर मस्ट नॉट बी अ क्लास विच हैज़ गॉट ऑल द प्रिविलेज and a class which has got all the burden to carry। See, there must not be a class। See, ऐसा क्लास भी नहीं चाहिए जिनको सारे प्रिविलेजेस मिले और which has got all the burden to carry। और ऐसा क्लास भी नहीं चाहिए जिसके ऊपर सारा बर्डन है, मतलब दोनों भी क्लास नहीं चाहिए। जिन सारे एंजॉय करे, मस्त एंजॉय करे, मतलब सब अपर क्लास है, मतलब सब कुछ एंजॉय करे, मज़े से रहे, ऐसा क्लास भी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा क्लास चाहिए जिसके ऊपर सारा बर्डन है। Such a thing, such a division, such an organization of society has within itself the germs of a bloody revolution। अगर ऐसा रहा तो क्या है, आपका डिवीजन, सोसाइटी का डिवाइड होना पक्का है। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हैज़ विद इन इटसेल्फ, और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहा सोसाइटी में तो क्या है, वो जर्म्स है। जर्म्स मतलब कीटाणु है आपका ब्लड रिवॉल्यूशन करने के लिए, राइट। It will lead to a bloody revolution। Where we were, and perhaps it would be impossible for the democracy to cure them। और अगर रिवॉल्यूशन वगैरह होते रहे तो डेमोक्रेसी में भी इम्पॉसिबल होगा सब कुछ रिवॉल्व करने के लिए, सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए। एज आई अंडरस्टैंड इट, that the deep cleavages between class and class are going to be one of the greatest hindrances in the success of democracy। See, as I understand, डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, deep cleavages between the class and class are going to be one of the greatest hindrances in the success of democracy। See, अगर हर क्लास अच्छे से रहे, मिलजुल के रहे तो क्या है, अपने आप डेमोक्रेसी रहेगी, अपने आप सब कुछ अच्छे से होगा, एवरीथिंग वुड गो ऑन स्मूथली इन डेमोक्रेसी। बिकॉज इन डेमोक्रेसी व्हाट हैपेंस, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन डेमोक्रेसी एवरीबडी, इवन द ऑप्रेस्ड, द सप्रेस्ड, दोज हु हैव ड्राइवन ऑफ देयर राइट्स एंड दोज हु कैरीड अ बर्डन, they have a right to vote in the same way as those who have all the privilege, and probably those who are privileged are few than those who are unprivileged। And since we adopt a majority rule as the rule of decision, it is the quite possible that if the privileges few will not willingly and voluntarily surrender their privileges, and the distance between them and the lower order will destroy democracy and bring into existence some quite differences। See, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये लोग, एक डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, एवरीबडी, अभी हर कोई, फिर वो ऑप्रेस्ड हो, सब्सट्रेस्ड हो, जिनके भी राइट छीन ले गए हैं या जो सारा बर्डन उठा रहे हैं, हर किसी को वोट करने का राइट है, राइट। फिर उसको प्रिविलेज रहो, नहीं रहो, या फिर अनप्रिविलेज रहो, थोड़े बहुत प्रिविलेज, हर किसी को वोट करने का राइट है, राइट। वी अडॉप्ट अ मेजॉरिटी रूल एज रूल ऑफ डिसीजन। फिर जो भी वोट करता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत के आता है। तो अपन क्या कर रहे हैं प्रोबेबली, तो अपन जो जीत के आता है वो क्यों जीत के आया, दे हैव, क्योंकि वो मेजॉरिटी से जीता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट
अभी इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ये प्रिविलेज्ड फ्यू दे आर नॉट विलिंगली एंड वॉलंटरीली सरेंडर देयर प्रिविलेज, अब जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, हाँ, वो कुछ ही लोग रहते हैं नॉट विलिंगली, भले ही मन ना हो, बट अगर वॉलंटरी वो सरेंडर देयर प्रिविलेज, then the distance between them and the lower order will destroy democracy. तो जो डिस्टेंस बिटवीन देम एंड लोअर ऑर्डर के बीच में क्या है, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस सम क्वाइट डिफरेंसेस, और क्या हुए, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी आ जाएंगे. Therefore, there is no doubt in my mind that if you examine the history of democracy in various parts of the world, you will find that one of the cause for the breakdown of democracy is the existence of this social collaboration. Therefore, there is no doubt in my mind. तो डॉक्टर अम्बेडकर बोले, इसलिए मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, अगर मैं पूरी हिस्ट्री वर्ल्ड का हिस्ट्री देखूँ और डेमोक्रेटिक देखूँ वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो मुझे पता चलेगा कि बाबा कॉज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द social collaboration. Then second condition, the second thing which a successful working of democracy, oh god again, second thing which a successful working of democracy requires is the existence of opposition. See, सेकेंड थिंग क्या ज़रूरी है, अपोजिशन कोई ना कोई तो रहना चाहिए. सब फेवर में रहेंगे तो कैसे क्या चलेगा, तो अपोजिशन में कोई ना कोई तो रहना चाहिए. डेमोक्रेसी मीन्स अ वेटो पावर. डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पे वेटो पावर है. डेमोक्रेसी इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ हेरिडिटी अथॉरिटी और ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी. से डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ हेरिडिटी अथॉरिटी or autocratic authority. Democracy means that at some stage somewhere there must be a veto on the authority of those who are ruling the country. Democracy means क्या है, that at some stage somewhere there must be a veto, वहाँ पे एक veto रहना चाहिए on the authority of those who are ruling the country. जो भी रूल कर रहा है कंट्री, उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ना कुछ तो चाहिए. इन ऑटोक्रेसी देर इज़ नो वेटो. ऑटोक्रेसी में क्या है, कोई वेटो नहीं रहता. बट इन डेमोक्रेसी वी हैव प्रोवाइडेड दैट एट एवरी 5 years those who are in authority must go to the people and ask whether the opinion of the people they are well qualified to be entrusted with power and authority to look after their interest and mold their destiny to defeat them. See, बट इन डेमोक्रेसी क्या है, अपन क्या बोलते हैं, अपन हर 5 साल में इलेक्शन लेते हैं ना लोकसभा का. एवरी 5 years वी टेक द इलेक्शन ऑफ लोकसभा. एवरी 5 years जो भी जीता है कैंडिडेट, अगर उसको फिर से इलेक्शन में खड़ा रहना है तो उसको लोगों के बीच में जाना ही पड़ता है वोट मांगने के लिए. लोगों के व्यू क्या है उसको लेके, उसने क्या काम किया है, वो काम से लोग खुश है या नहीं, ये सब का पता चलता है. अगर लोग उसके काम से खुश हैं, लोगों को उस पर भरोसा है, तो लोग फिर से उसको जिता के लाते हैं. राइट, लोग फिर से उसको पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं. अदरवाइज क्या है, लोग वोट नहीं देते. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड कंडीशन. द थर्ड कंडीशन प्रेजेंटेड फॉर द सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द थर्ड कंडीशन जो सक्सेसफुल है ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन. वहाँ पे इक्वालिटी रहनी चाहिए इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन. वन नीड नॉट एट हिज स्टेज डिलाइट टू मच ऑन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. सी, अभी बहुत ज़्यादा इक्वालिटी पे भाषण छोड़ के बहुत ज़्यादा इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए लॉ के सामने. ऑल्दो देर माइट बी अ केस हियर एंड देयर व्हेन देयर इज़ नो इक्वालिटी बिफोर द लॉ. कभी कभी क्या है, ऐसे सिचुएशन भी आ जाती है लॉ के पास जहाँ पे इक्वालिटी दिखाई नहीं देती. यहाँ पे बाबा क्या सही क्या गलत कुछ भी समझ में नहीं आता है. बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन. बट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है इन एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर गुड मेनी ऑफ यू टू इमेजिन और recall cases where a party government is carrying on the administration for the benefit of the members of the party. See, it is quite possible for good many of you. अभी हर कोई ना कोई अपन इमेजिन कर सकते हैं ना कि बाबा याद करो जहाँ पे पार्टी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैरी कर रही है,
लाइक पार्टी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर रही है ताकि उसके अदर पार्टी मेंबर अच्छे से काम करें, ताकि एंड इट इज़ डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी. देन फोर्थ कंडीशन वगैरह अपन विल स्टडी दिस इन द next lecture. Meanwhile, you can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pakaria@arahamedu.in. Thank you.